28 दिसंबर शाम 5 बजे का टाइम हो रहा था। पति घर आता है और पत्नी से थोड़ी मोड़ी नोकझोंक होती है। लड़ाई इतनी बड़ी कि पति ने अपनी पत्नी को चाकू से बार बार कर उसको दिया और खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। आखिर कैसे क्यों करना पड़ा इन दोनों को? ये केस ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर 1 महीने पहले किराए का एक घर लेने के बाद 1 महीने के बाद अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। आखिर कैसे क्यों करना पड़ा इन दोनों को? ये केस ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर 1 महीने पहले किराए का घर लेने के बाद 1 महीने के बाद अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। आखिर इस केस में ऐसा क्या हुआ कि पति ने अपनी पत्नी को पहले और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक गया? आइए जानते हैं इस स्टोरी को आसान भाषा में। दोस्तों, ये दर्दनाक स्टोरी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की बिसरक कोतवाली क्षेत्र से आया है, जहां के रहने वाले अनिल, जो ग्रेटर नोएडा में किराए का रूम लेकर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन क्या मालूम है ऐसी कौन सी बात दिमाग में आई कि अपनी पत्नी के बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी ले ली। अनिल पाल मूल रूप से सकरोली ईटा के रहने वाला था। वह पिछले करीब 1 महीने से अपनी पत्नी अनीता के साथ सरस्वती कुंज बिसरक में किराए के मकान में रह रहा था। अनिल का एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी अनीता साफ सफाई का काम करती थी दूसरों के घरों में जाकर। ये शुरुआत आज से 1 महीने पहले हुई थी। एटा के रहने वाले अनिल काम की तलाश में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा आकर एक रूम लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं। यहीं पर वह एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ढूंढते हैं और एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। वहीं पत्नी अनीता दूसरों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम ढूंढ लेती है। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये जिंदगी पर ऐसी नजर और अनिल के दिमाग में ऐसी बात गूंज रही थी जिससे अनिल ने अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी को अलविदा कह दी। आपको मालूम है, अनिल और अनीता की 13 साल पहले शादी हुई थी। इन दोनों का 13 साल में एक भी बच्चा नहीं हुआ। यही बात अनिल और अनीता को डिप्रेशन में डाल रखा था। एक न एक दिन अनिल अनीता से इस बात को लेकर झगड़ा किया करता था और ये बात इतनी ज्यादा दिमाग में असर कर गई, अनिल ने अपनी पत्नी के साथ खुद को ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने पहले अनिल, जिसकी उम्र 35 साल है, और अनीता, जिसकी उम्र 30 साल है। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसियों ने बताया रविवार शाम करीब 5 बजे दोनों घर लौटे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई। झगड़े की आवाज बाहर आने पर पड़ोसियों ने मकान मालिक को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। जब सब पड़ोसी लोग इकट्ठा होकर अनिल के रूम के पास खिड़की पर पहुंचे तो देखा वहां पर दोनों की लाश दिखाई दी। दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए मकान मालिक और पड़ोसियों ने खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर का नजारा तो सभी के होश उड़ गए। पत्नी फर्श पर लुलुहान हालत में पड़ी थी, जबकि पति फांसी के फंदे से लटका हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों की 13 साल पहले शादी हुई थी, उनके कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर पति पत्नी में अनबन और झगड़ा अक्सर हुआ करता था। वहीं पुलिस की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पति अनिल ने अपनी पत्नी अनीता की बॉडी पर 5 से 7 बार वार किया। इससे उसकी मौके हो गई। इसके बाद पति ने खुद के हाथ और शरीर पर चाकू से पूरी तरीके से घायल हो गया। उसके बाद फांसी लगाकर अपनी जान। इस दर्दनाक घटना के बाद सरस्वती कुंज इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था कि इतनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई दोनों की जान लेगी। अक्सर हमारे समाज में ऐसे केस आते रहते हैं, लेकिन हमें जिंदगी एक बार मिली है तो एंजॉय से जीनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ नहीं हो रहा है तो अपने आप को जोखिम में डाल लो और अपनी जान ले लो। आपकी क्या राय इस स्टोरी के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। रोजाना ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हम आपको 10 बजे ऐसे ही स्टोरी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे थे द वायरल टीवी।